देखो एक हीट मैप नाम की चीज भी होती है, ठीक है। इसका काम क्या है ये देख लो। डेटा विजुलाइजेशन दैट यूजर यूज कोड कलर कोडिंग टू रिप्रेजेंट द डेटा विजुलाइजेशन इन टू डायमेंशनल ग्रेड, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है। हीट मैप आर कॉमनली यूज टू विजुलाइज द कोलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कॉलम्स। स्टैटिस्टिक्स। भूल जाओ पाइथन। ठीक है। वेरिएबल्स क्या है? कॉलम्स को ही बोला जाता है। क्या पता करने के लिए? कोरिलेशन, कि आपस में कितने रिलेटेड हैं, आपस में कोरिलेटेड कितने हैं, ठीक है। कोरिलेशन मतलब ऐसे मान लो एक्स एक्सिस बढ़ने से वाई एक्सिस बढ़ रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने से आइसक्रीम की सेल्स बढ़ना, ठीक है। वो कोरिलेशन होता है आपस में दो कॉलम्स के बीच का। बाय डिस्प्लेइंग द वैल्यू वन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, और दूसरा हम क्या कर देंगे, वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ ईच शेल हीट मैप रिप्रेजेंट द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द पेयर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लोगे अब ये सारी चीजें। ये लिनस्पेस याद है क्या करता था? फेक डेटा बना रहा हूँ बेसिकली मैं इसका ना। तो लिनस्पेस क्या करता है? 1 से 5 के बीच में नंबर्स, रैंडम, ठीक है। और कितने चाहिए आपको? 12 चाहिए तो मैंने 12 बोल दिया, और रीशेप क्या कर देगा? 4 इंटू 3 के उसमें, ठीक है। ये डेटा आ गया 1 से 5 के बीच में, इक्वल स्पेस, सॉरी 12। 12 पॉइंट बोल रहा हूँ पर इक्वली डिस्टेंस होगा, इस यहाँ से यहाँ जाने में भी सेम डिस्टेंस होगा जो यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। वो केक वाला एग्जांपल, जितने मर्जी पोर्शन कर लो, ठीक है, पर इक्वल रहने चाहिए वो सबके लिए। फेक डेटा बनाया मैंने, एरे 2D में रखा और उसको मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है। उसके बाद लिख दिया अनोड ट्रू। अनोड ट्रू करने से जो बीच में नंबर आ रहे हैं ना वो आते हैं, जैसे लाइक मैं अभी नॉर्मली कर दूंगा। इसको रन कर लेते हैं। SNN.हीट मैप, ठीक है, ये देखो ये आ गया। आपस में अगर मैं हाईली कोरिलेटेड की बात करूँ तो ये वाले हाईली कोरिलेटेड है, जो वाइट वाइट पोर्शन आ रहे हैं, जैसे ये वाले, ठीक है। इसके अंदर डेटा पास करोगे तो ये आपको अनोड टू बता देगा। ये देखो नंबर्स आ जाएंगे बेसिकली, एक्चुअल जो नंबर्स आपके इसमें कैलकुलेट हो रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे नंबर्स इसमें आ गए, ठीक है। अब बोलोगे आप यहाँ तो 1.3 था, यहाँ 1.4 कैसे आ गया? अप्रॉक्स वैल्यू लेना। 36 ले लो, 6 ले लो तो ऊपर आ गया, तो 1.4 बना देगा उसको, ठीक है। ये 1.7 है क्योंकि 2 आ रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू लेगा 1.7, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, ओके। ठीक है, ये है हमारे पास डेटा, CSV डेटा है मेरे पास। और ये है पॉपुलेशन डेंसिटी का। इसको अगर रन करता हूँ ना, कुछ डेटा ऐसा दिखने वाला है मेरे को, ठीक है। जिसके अंदर ये कोड है, CNN इंडिया के लिए IN यूज करा गया है, ठीक है। ये नेम है उन कंट्रीज के, ये पॉपुलेशन है 2021 तक की, ठीक है। यहाँ से 2001 तक की, ऑब्वियसली पहले 2001 में चाइना ऊपर था हमसे, है ना। अब फर्स्ट पे आ गया इंडिया। ये डेटा आया, तो मैं कोलिशन फाइंड कर रहा हूँ इनके बीच में, ठीक है। कौन सी कंट्री का किसके साथ रिलेशन है, ठीक है, मतलब किस पॉपुलेशन का। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने कहा ड्रॉप। ड्रॉप क्या फंक्शन क्या करता है? कॉलम को ड्रॉप। एक्स एक्सिस 1 का मतलब कॉलम से डिलीट कर दो, एक पूरा कॉलम निकाल दो बाहर, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं, साइड वाला डिलीट कर दिया। मैंने एक फंक्शन और यूज करा, उसका नाम है डॉट सेट इंडेक्स। ये क्या करेगा? जो नेम नाम का कॉलम है ना, एज अ इंडेक्स ट्रीट करने लग जाएगा, मतलब कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। सेट इंडेक्स फंक्शन एक ऐसा है जो ये काम करके दे रहा है, ठीक है। मैंने SNN.हीट मैप लिखा, पॉपुलेशन डाल के इसमें देख दिया अनआउट ट्रू, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा था इसलिए मैसी हो गया ये। पिक साइज बढ़ा लिया मैंने यहाँ पे। ये जो ये दिख रहे लाइंस, इसका मतलब पता है क्या? यहाँ पर NN प्रेजेंट है, ठीक है। एरिया वाले में कॉलम में बहुत सारे NANs हैं। कोलेशन कैसे पता लगेगा? यहाँ वो नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना, जितना लाइट रहेगा उतना वो हाईली कोलेटेड होगा, पर ये डेटा कुछ अलग ही दिखा रहा है कहानी, ठीक है। उसको इतना अभी मैटर मत करो। इसमें दिया वी शेप और वी मैप, वी मिन और वी मैप, ठीक है। ये मिनिमम के लिए होता है, वी बार के लिए। जीरो से स्टार्ट कर दिया मैंने, पहले क्या था, कुछ यहाँ से यहाँ तक कुछ आ रहा था ना, ठीक है। 1.6 आ रहा था, मैंने एक्चुअल वैल्यू ले ली। मैंने कहा यार मैक्स वैल्यू कितनी है मेरे डेटा में और मिनिमम कितना है, तो मैंने ये पूरा एक बार सेट कर दिया, जीरो से लेके मैक्सिमम तक का, ठीक है। इस पे ज्यादा फोकस मत करो कि ये क्यों इतना गंदा क्यों आ रहा है डेटा, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। हीट मैप भी नहीं संभाल पाया उसको, ठीक है। ये देख लो, अब इसके अंदर कलर वॉर्म लिखा हुआ है तो ये लिख दिया, कलर चेंज हो जाएगा बेसिकली। ये है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ये डेटा हमारे पास, कुछ डेटा यहाँ पर आया, ये हमने ड्रॉप कर दिया जो कॉलम्स नहीं चाहिए थे मुझे, ठीक है।
वो आप अपने हिसाब किताब लगाओगे कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। और इंडेक्स मैंने इसको कंट्री कंट्री नेम ले लिया, शायद मैंने एज एन इंडेक्स सेट कर दिया, सेट इंडेक्स कंट्री नेम से। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा दिखने लग गया अब ये 2001 से लेके ये बता रखा है, ठीक है। पॉपुलेशन पोल्यूशन बता रहा, पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब मैंने प्लॉट करा, ये वाला समझ लो, ये समझ आ जाएगा। फिक्स साइज तो फोटो बड़ी करने के लिए हो गया, ठीक है। हीट मैप फंक्शन यूज करा, उसके अंदर डेटा पास कर दिया, और सी मैप पे कलर वार्म दे दिया, ठीक है। अनोट ट्रू करने से क्या होगा, बीच में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, जितना हाईली कोलेटेड होगा ये ना, हाईली, तो ये बता रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है। और सबसे ज्यादा बोलते भी यही है, ग्लोबल वार्मिंग बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग से बचो। क्यों बोलते हैं, पता लग गया, ठीक है। जो ब्लू वाले हैं वो हमारे क्या है, जो बहुत ज्यादा कम इमिशन फैला रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो 2024 तक है, जैसे अमेरिका का देखो, ये कम कर रहा है 17 पे, ठीक है, 17 पहुंच गया। और ये जैसे जापान हो गया, वो एक स्टिल है ना। इंडिया देख लो, इंडिया का है, इंडिया इतना कोलेशन आ रहा है 0 से 9.1, ठीक है। अगर मैं जा रहा हूँ ऊपर ऊपर पर, तो ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है पता है? इंडिया क्या है? हाँ, नहीं नहीं, पोल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। एक होता है ना, एक डेवलप कंट्री, और एक होता है डेवलपिंग कंट्री, है ना। तो अभी इंडिया हम डेवलप कर रहे हैं ना, तो उसमें आता है, तो ऑब्वियसली अब वो कुछ ना कुछ तो फैक्ट्री जो भी लगा रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन तो फैलेगा ही, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो हो चुका है ना, तो ये कम करने पे अपना ध्यान दे रहे हैं ज्यादा, ठीक है। जैसे ये देखो ऑस्ट्रेलिया कनाडा, जो सबसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन था, ठीक है। नेपाल भी ठीक है, रहने लायक है। नो ट्रू लिख दोगे तो क्या करेगा, नंबर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये तो फेक डेटा, फिर से वही फेक डेटा भी बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रेंज सेट करी, इसमें डाल दी, वो नंबर्स आ गए यहाँ पे 12 तक। ये वाला समझ आ गया ना देखकर, मेन तो यही था हमारा, ठीक है। और एरे, ये फेक डेटा फिर से बनाया, और एसएमएन फॉर्मेट लग दिया, फॉर्मेट एस एस फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग का डेटा था, इसलिए मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट रख दिया नोट ट्रू के अंदर, ओह सॉरी, फॉर्मेट में, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में दिखाना हो आपको, मान लो कंट्री दिखाना हो यहाँ पे नाम ना, इंडिया चाइना जापान ऐसे, ठीक है, तब यूज कर सकते हो आप इसका, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं इसके पास, जैसे कि आपने एक डिक्शनरी बनाई, ये पूरा डिक्शनरी में स्टोर करा है सारा, और यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। कहाँ है, डिस्क के अंदर ये पास कर दिया डेटा, ठीक। अब इसमें क्या है, फॉन्ट साइज कितना रखना है वो आपके ऊपर है, फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, टैलिक रखना है या जो भी और तीन चार होते हैं वो स्टाइलिंग फॉन्ट की, ठीक है। कलर क्या रखना है, के मतलब ब्लैक, ठीक है, किनका, इनका। और अल्फा वैल्यू याद है, क्या किस लिए होती है अल्फा की वैल्यू? नहीं याद है, साइज नहीं, कलर लाइट कर रहे हो, मतलब 6 पे रखे हो, हाँ। एक्चुअल कलर का कम कर देना अल्फा वैल्यू, क्या बताऊं मैं, एक मिनट रुको। पढ़ाया था तभी पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ाया था फिर मैं पूछता थोड़ी ना, मुझे भी डर होता कि गलत, ठीक है। ये देखो, जैसे ये मान लो ना, एक्चुअल कलर ये रहा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू और कम करी, कम करी, कम करी, उतना लाइट होता जा रहा है, ठीक है। 0.1 ये होगा। वैसे ही मैंने बोला 60% यूज कर लो जो भी कलर यूज हो रहा है, ठीक है। ब्लैक का 60% यूज कर लो, ऐसे मान लो। रोटेशन कर दिया वर्टिकली, तो ये वर्टिकली आ गया आपका, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए ये ऐसे आ रहा है, आप नहीं लिखोगे इतना बड़ा। वर्टिकली अलाइन टॉप पे कर दिया, तो टॉप पे आपका लाइन हो जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर्स हैं, एक मिनट रुकना, फॉन्ट साइज करके देखता हूँ बात। नेम एरर, ठीक है, रन नहीं करा मैंने, रन ऑल, यहाँ देना। मेन यूज क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग में काम आता है, ठीक है। सीबोना फीचर इंजीनियरिंग क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब तब देखेंगे, ठीक है। कहाँ गया, फॉन्ट साइज तो कर दिया मैंने 1, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और इटैलिक की जगह पे और स्टाइल ढूंढना, सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। फॉन्ट स्टाइल सर्च करना बस गूगल के ऊपर, ठीक है। के फॉर ब्लैक होता है, जी फॉर ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसको,
इतना बड़ा क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो, डिस्प्ले कम पड़ रही है? नहीं नहीं, हिल गया इसका सॉफ्टवेयर। अलग अलग बेसिकली पैरामीटर्स हैं उसको फिर ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, वाइट रखना है, ब्लू रखना है? ये देखो, ये आ गया ना। जैसे कि फॉन्ट साइज बढ़ा के देख लो। यार क्या है? इसको चला रहा हूँ तभी क्रैश हो रहा है, क्योंकि इसमें भी कौन सा मैंने अभी गड़बड़ करी थी, अब ये आ गया ऐसा। हम्म, हम्म, इधर कर लेते हैं। बाय प्लॉट। और क्या है, इम्पोर्ट सी कौन। डेटा उठा लेते हैं हम यहाँ से। भेज दूंगा आपको डेटा, ठीक है, ये डेटा आ गया। उसके बाद कुछ कॉलम्स है डिलीट कर दिए जो मुझे नहीं चाहिए थे। इनको पढ़ लोगे तो इसे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने प्लॉट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है। 5 दोगे तो शायद बढ़ जाए थोड़ा सा। वहीं पर ही है। इटैलिक हो गया। ब्लू की जगह पे ग्रीन ग्रीन लिख देता हूँ। जो बीच में दिख रहा है कलर, वो ग्रीन आ रहा है, ठीक है। और जो उसका बैकग्राउंड का कलर क्या है, वाइट है ना, इसको के दे दो, और ब्लैक। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये बीच में ब्लैक आ गया, ठीक है। और उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। ये लो, ठीक है। बीच में जो आ गए नंबर्स, ग्रीन ग्रीन कलर के ब्लैक में आ रहे हैं, ये ब्लैक की वजह से आ रहा है। ये कलर ग्रीन की वाइट लिख देता हूँ उसमें, डब्ल्यू फॉर वाइट। अब शायद दिख जाए, ठीक है। ये आ गया वर्टिकल, फिर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल भी होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको ना लिखूं तो भी अपने यहाँ हॉरिजॉन्टली आता है, वर्टिकली लिखने से आएगा, ठीक है। और क्या है, वर्टिकल अलाइन टॉप, इसको हटाओ। क्या क्या है इसमें? कुछ भी नहीं किया, हटा देना इसको, ठीक है। वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, हट गया होगा, डीप कैप कर दिया होगा, ठीक है। ये ओके अभी। कलर का भी दिखा देता हूँ, अल्फा की वैल्यू 0.1 करके देख लो, लाइट हो जाएगा उतना ही। जो ये पीछे आ रहा है ना, इसका कलर फॉन्ट का, उसको लाइट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरा 1 लिख दूं तो 100 हो जाएगा, तब पूरा एक्चुअल वाइट आ जाएगा, ठीक है। लाइन विड्थ सेट कर दो, पिक के साथ, वो हो गया, ठीक है। एक लाइन विड्थ होता है, जैसे यहाँ पर एक कट्ठे आ रहे हैं ना, तो आपने लाइन विड्थ दे दिया 4 की, ठीक है। तो बीच में आपको लाइन के गैप मिल जाएंगे, डब्बे मिल गए यहाँ पे। ठीक है, लाइन का कलर सेट करना है, वो भी आप सेट कर सकते हो बीच में। ग्रीन दे दो, के दे दो फॉर ब्लैक। ओके, सी बार फॉल्स कर दो,
सी बार मतलब कलर बार, जो ये साइड में बार आ रहा है ना, इस ये लाइन नहीं चाहिए आपको, तो आप लिखोगे सी बार फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसी डायमेंशन बन जाएंगे। और क्या है, इनको भी टिक्स को ऑफ कर सकते हो, जो आपके साइड पे चल रहा है ना नीचे, ये दोनों को फॉल्स कर सकते हो आप। मतलब ये टिक्स वाई एक्स एक्सेस पे फॉल्स हो जाएंगे, और वाई एक्सेस के ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स फॉर दिस, ये हट गए यहाँ से। ओके। और क्या है, ये बहुत सारी चीजें देखिए, ओरिएंटेशन, वर्टिकल करना या हॉरिजॉन्टल करना, ठीक है, श्रिंक करना, उसको कितना बड़ा रखना, कलर बार रखना है नहीं रखना, वो सारी चीजें हो गई, एक्सटेंड हो गया, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ये लगा रखी है। ये सारे एक्सपेरिमेंट करोगे तब जाके चीजें आएंगी। ठीक है, जैसे ये आ गई ना बार, ये बार को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, सी बार कलर बार क्या रहेगा उसकी देर की यहाँ पे। ठीक है, मान लो अपने यहाँ पे दिया 1, श्रिंक करके देख लो उसको कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखने लग गया भी है। ठीक है, और वैल्यू बढ़ा के देख लो उसकी, 15 करके देख लो, ये लो। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से आपको चीजें आने वाली हैं। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर लो। ठीक है, मिन को मैक्स करके देख लो क्या कर रहा है ये लो, इस साइड से आ गए बाहर। ठीक है, और क्या है, इसको बढ़ा के देख लो, इसको कम करके देख लो, मिनिमम भी रखो इसको, इसको 2 कर देता हूँ, 9 था ना। हम्म। तो इसकी वो, जैसे कि 1 रखो, ये दिख रही है, ये निब्सी वो हो रही है 5। ठीक है, बड़ी छोटी हो रही है ये। और क्या है, टिक्स रखा हुआ है एनपी 0 से 22, उसके बीच में 0 से 22। ठीक है, इसको जूम करोगे ना आपको यहाँ पे दिखेगा ये बार का, बहुत छोटा ही कर दिया मैंने इसको। ये लो, यहाँ से लेके 22 तक होगा यहाँ पर। उसके बाद डॉज फॉल्स करके देख लो, एफ कैपिटल टी कैपिटल, बिकॉज पाइथन में क्या करा है इसने। अच्छा, वो लाइंस आ रही थी ना इससे पहले, ये वाली लाइंस, ये जो लाइंस आ रही थी ये हटा दी उसने। ठीक है, और क्या है, हाउ टू सेट ईच सेल ऑफ द सीबॉर्न हीट मैप इन अ स्क्वायर फॉर्मेट। मत लिखना, वैसे ही आ जाता है स्क्वायर। ठीक है, पहले था तब वो चलता था, अब नहीं चलता, टाइम के साथ अपडेट होते रहती हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये खुद से चेंज कर रखा वाई एक्सिस, खुद से लेबल बनाया मैंने। ठीक है, वाई एक्सिस पे रखती है ये ऐसे, बस यहाँ पे लिखा है एक्स टिक्स के अंदर कंट्री कोड डाल दिया मैंने लिस्ट बना के। ठीक है, ये खुद से ही बना दिया, खुद की मतलब कस्टम बोल लो उसको। ठीक है, बाकी तो इसके अंदर सेट का आ गया, ए एक्स सेट, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, जिससे आप ये चीजें सेट कर पा रहे हो साइड पर। ठीक है, ये भी कस्टम ही हो गया। नहीं तो मैटप्लॉटलिब का नहीं था, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, वो यूज कर लेना पीएलटी वाला। हमें तो सीबॉन चाहिए ना हीट मैप पे। उसके बाद तो चाहे इसका सीबॉन का सेट यूज करो, या डायरेक्टली आप टाइटल लिख लो पीएलटी करके, तो आपकी मर्जी है वो। ठीक है, ये यहाँ तक था। और उसके बाद हमारे पास एक और है, एक और हीट मैप है, 6 है ना, इसमें है काफी चीजें, कोलेशन वगैरह समझाया हुआ है यहाँ पे ना मैथमेटिकली। अभी बस लगा के देख लो, बस इतना ध्यान रखो माइंड में कि कोलेशन फाइंड करने के काम आता है दो फीचर के बीच में। दो फीचर का मतलब पता है क्या, मैं एक कॉलम ये उठाऊंगा, एक ये उठाऊंगा, दोनों के बीच का कोलेशन पता करूंगा कि कितना आ रहा है। इसको उठाऊंगा, इसके साथ कोलेशन चेक करूंगा, इसको उठाऊंगा, इसके साथ करूंगा। ठीक है, सबको सबके साथ करके करके देख लूंगा। लाइक हाउस प्राइस वाला डेटा है ना आपके पास, देखा था आपने हाउस प्राइस वाला डेटा, टाइटैनिक वाला देखा है ना। तो अगर मान लो मुझे किससे कोलेशन पता करना है, सर्वाइव्ड का, कि कौन बचा कौन मरा, तो मैं हर एक कॉलम से चेक करूंगा कि मेल फीमेल, मेल मेल वाले कॉलम से चेक कर लेंगे ना, जेंडर वाले कॉलम से कि कोलेशन कितना, किसका कोलेशन ज्यादा है, फीमेल्स का या मेल्स का, कि बचने के लिए, वो बचने वाला सर्वाइव्ड वाले में। ठीक है, या फिर ये देख सकते हैं कि जो रिच था,
जितने टिकट खरीदी है ना, उसके बेस पे मैं कोरिलेशन पता करूंगा कि जिसकी ज्यादा एक्सपेंसिव है वो बचे ज्यादा, कि जिनकी नहीं थी वो बचे थे ज्यादा, है ना। और और भी बहुत सबके साथ, मतलब उसका देखूंगा ना सर्वाइव का हर एक कॉलम के साथ। तो ही पे देख सकता हूँ ना मैं, हीट मैप में, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। ठीक है, तो मैं बचने का सबके साथ कोरिलेशन चेक कर लूंगा, और मैं हाईली कोरिलेटेड जो होगा वो मैं कर लूंगा, कॉलम पकड़ लूंगा कि ये हाईली कोरिलेटेड है, मतलब ये आपस में ज्यादा लिंक्ड है। ठीक है। जैसे कि हाउस प्राइस की बात कर लो, हाउस प्राइस किस पे डिपेंड करता है, हाईली कोरिलेटेड क्या हो सकता है उसके लिए? एरिया, हाँ, है ना। और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ बेडरूम्स डिपेंड करेंगे, वो भी कोरिलेशन है, पर इतना हाईली नहीं होगा कि बिल्कुल ही वन वन हो गया। अ, आसपास हो सकता है, ठीक है, जैसे कि 97 हो सकता है, 98 भी हो सकता है वो। ठीक है। और क्या डिपेंड करता है हाउस प्राइस पे? रेनोवेशन, क्या अभी करवाई है लेटेस्ट, तो वो ज्यादा बोल सकते हैं ना। अभी अभी रोड बनी है आगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा प्राइस। तो वो कोलेक्शन चेक करने के काम आता है, ठीक है, किस है। अरे वो तो लोगों ने बनाई है कि ये गंदा एरिया है, ये अच्छा एरिया है ना। ऐसे गवर्नमेंट करने लग जाए फिर तो हो गया काम। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ये अच्छे एरिया तो इसके ज्यादा महंगे हैं, और ये सस्ता एरिया तो इसकी वो है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सेक्टर्स की, हाँ भी पोश है तो ऑब्वियसली वहां पर एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीजें। यही सेम आप इतने अगर चंडीगढ़ में लोग हैं, इतने आप वहां जाके ले लो किसी रिमोट एरिया में, है ना, वहां कितना बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता। ठीक है। तो ये फर्क पड़ जाता है उनसे। तो सारों के साथ चेक कर सकता हूँ मैं, कोलिशन देख रहा हूँ कि 2 ईयर का मैं उसके साथ देख रहा था, ग्लोबल वार्म कंट्री वाइज, किस कंट्री वाइज ईयर कैसे वो कर रहे हैं, कोलिशन बना रहे हैं, ठीक है।